जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे वर्ष 2021 के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। इसकी तिथि क्या है, वार क्या है, नक्षत्र क्या है, समय क्या है और प्रभाव क्या होगा, यानी कि क्या आपको करना चाहिए सूर्य ग्रहण में, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानेंगे। साथ ही साथ क्या उपाय करेंगे तो आपका समय बेहतर जाएगा, ये भी समझेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। वर्ष 2021 के सूर्य ग्रहण के तिथि की हम बात कर लेते हैं। सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत के लोगों पर विशेष रूप से प्रभावी नहीं होगा, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये ग्रहण भारत में आंशिक रूप से दिखने वाला है। ये 10 जून 2021 को दिन गुरुवार वैशाख कृष्ण अमावस्या को सूर्य ग्रहण इंडिया में नहीं दिखेगा। ये सूर्य ग्रहण शूल योग और मृगशिरा नक्षत्र में होगा। वर्ष 2021 का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को लगेगा। भारत में ये ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा वर्ष का पहला ग्रहण अमेरिका के उत्तरी भाग, यूरोप और एशिया में आंशिक, ग्रीनलैंड, रूस और कनाडा में पूर्ण रूप से दिखाई पड़ेगा। ये ग्रहण पूर्वोत्तर में अरुणाचल तथा जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में समाप्त होने से पहले किंचित समय के लिए दिखाई पड़ेगा, यानी कि थोड़े समय के लिए दिखाई पड़ेगा। हालांकि देश के अन्य भाग में इसे नहीं देखा जा सकेगा। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण के संबंध में, यानी कि ये ग्रहण 10 जून 2021 को दोपहर 1:42 से शुरू हो जाएगा और शाम को 6:41 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण के बाद हमें क्या करना चाहिए, ये किसी भी सूर्य ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए समझ लेते हैं। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद किसी भी पवित्र नदी या गंगा, नर्मदा, रावी, यमुना, सरस्वती, पुनपुन, इन सभी जो भी नदी है आपके आसपास उसमें जाकर के स्नान कीजिए। ये संभव नहीं हो तब आप तालाब, कुएं या फिर बावड़ी में स्नान कर लीजिए। यदि ये भी संभव नहीं है तो घर पर रखे हुए तीर्थ जल मिला करके आप स्नान कर लीजिए। ग्रहण के समय हमें पवित्र कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहण के सूतक और ग्रहण काल में व्यक्ति को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए स्नान, ध्यान, मंत्र, स्तोत्र पाठ, मंत्र सिद्धि, तीर्थ स्नान, हवन, कीर्तन, दान, ये सभी करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। सूर्य ग्रहण के बाद क्या क्या दान करना चाहिए, तो ग्रहण की समाप्ति के बाद स्वर्ण, कंबल, तेल, कपास या मच्छरदानी का हमें दान करना चाहिए। गरीब व्यक्ति को भोजन करा दीजिए, ये भी अति उत्तम रहता है। बात कर लेते हैं सूतक और ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए। धार्मिक आस्थावान प्रवृत्ति के लोगों को अपने कल्याण के लिए सूतक एवं ग्रहण काल में ऐसे कुछ कार्य हैं जिसे कभी नहीं करना चाहिए। ग्रहण शुभ और अशुभ दोनों फल देता है, इसीलिए अब आप पर निर्भर करता है कि आपने किस फल की प्राप्ति के लिए कार्य किया है। सूतक और ग्रहण काल में झूठ बोलना, छल कपट करना, डींग हाँकना, इन सभी से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए जप, ध्यान इत्यादि करना चाहिए। व्यक्ति को नाखून काटना, बाल काटना, मूर्ति स्पर्श, निद्रा, मैथुन, ये सभी कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इस काल में रति क्रिया से बचना चाहिए। ग्रहण काल में शरीर, मन और बुद्धि के मध्य तालमेल बनाए रखना चाहिए। मनमाने आचरण करने से मानसिक और बौद्धिक विकार के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य का भी क्षय होता है, इसलिए हमें इस पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। ग्रहण काल में मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। इस समय बच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिला और रोगी को यथानुकूल खाना और दवा लेने में कोई दोष नहीं लगता है। ग्रहण काल में भोजन अशुद्ध हो जाता है, इसीलिए भोजन नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। ग्रहण या सूतक से पहले ही यदि सभी खाने वाले पदार्थ तथा दूध, दही, चटनी, अचार इत्यादि में कुश रख देते हैं तो ये भोजन दूषित नहीं होता है और आप पुनः इसका उपयोग कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। उम्मीद है आपका समय बेहतर जाएगा, आप अच्छे से इसको निभा पाएंगे, यानी कि इसमें संयम रख पाएंगे और नियमों का पालन कर पाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं। जुड़ेंगे आपसे नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। प्रेम से कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।